हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी। ये पनीर क्यूब कट करके रखे हैं, थोड़ी सी मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनेगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर है और तेल गरम हो चुका है। और अब मैं इसमें प्याज डालने जा रही हूँ। प्याज मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में ले रही हूँ। प्याज मैं गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी, बस इसको इतना पकाएंगे कि थोड़ी हल्की सी पिंकिश हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। पर ब्राउन ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो सब्जी में काली काली लगेगी। और अब मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इतना काफ़ी है। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, इसका कच्चापन जो होगा लहसुन का निकल जाएगा और एक अच्छी स्मेल आने लगेगी। और इसी स्टेज पे हम लोग कटे हुए कैप्सिकम ऐड कर देंगे। दो से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम मसाले मिलाएंगे, घर के बेसिक मसाले। इसमें सादा मसाले मैं यूज़ करती हूँ, इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालती, जैसे गरम मसाला। सारे मसाले मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक और हल्दी जो नीचे दिख नहीं रही है, तो एक साथ मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इसका पेस्ट बनाकर हम सब्जी में डालेंगे। ये मैंने पेस्ट बना लिया मसालों का, ये मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक टमाटर जो मैंने चॉप कर रखा है वो मैं मिला दूंगी। ये भी मसाले के साथ भुन जाएगा और गल जाएगा। अब क्योंकि पनीर सॉफ्ट होता है, अगर इस टाइम पे मैं पनीर ऐड करती तो मसाला भूनने के समय वो टूट जाता। अब मैंने उसे फ्राई भी नहीं किया है, मैं उसे कच्चा ऐड करने वाली सब्जी के अंदर। तो मैं ऊपर से उसको, जब ये भुन जाएगा तो पनीर हम ऊपर से ऐड करेंगे। और अभी मैंने इसमें पानी नहीं मिलाया, क्योंकि जब वो मसाले को मिलाया था मैंने पानी से ही घोल तैयार किया था, तो इतना काफ़ी है। अभी इसे हम ढक के भी रख देंगे, तो हल्की स्टीम में पकेगा। सब्जी अगर हमें टेस्टी बनानी हो तो पानी का यूज़ खास करके ग्रीन वेजिटेबल्स में कम से कम करेंगे तो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ के आता है। ज़्यादा पानी के साथ टेस्ट इतना नहीं बढ़ता। सब्जी पक तो जाएगी लेकिन वो इतनी टेस्टी नहीं लगेगी। 3 से 4 मिनट पकने के बाद मैं इसको हटाऊंगी ढक्कन को। और ये उसी पानी में और टमाटर के पानी में अच्छी गल चुकी है और पक रही है। टमाटर गल गए हैं, कहने का मतलब ये है कि टमाटर गल गए हैं। अब इसे ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे, नहीं तो घुट जाएंगे। वैसे ही मैंने शिमला मिर्च के जो पीसेस किए छोटे छोटे किए। अब इस टाइम पे मैं पनीर ऐड करने वाली हूँ।
ये अलग अलग शेप्स के आपको दिख रहे होंगे। जल्दी जल्दी मैंने कट करने हैं तो इनके जो शेप हैं अलग अलग हैं, पर कोई बात नहीं, बच्चे ही खाएंगे, हम लोग ही खाएंगे। घर में मेहमान आते हैं जब थोड़ा केयरफुली और अच्छे से ध्यान करके हम बनाते हैं खाना। बस इस टाइम पे इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और आप चाहे तो इस टाइम पे हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी यहाँ पर, हल्का सा, बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ग्रेवी वाली नहीं है सब्ज़ी, मतलब क्या बोलूँ, ये वैसी तरी वाली तो नहीं है सब्ज़ी, हल्की ग्रेवी रहेगी, रहने वाली है। हाँ, और ये जो पानी डाला है ना, ये भी अभी इसमें अच्छे से पक जाएगा, ये भी उड़ जाएगा पक के। बस आप लगा देंगे इस पे ढक्कन। सब्जी मीडियम फ्लेम भी नहीं है, मीन पर मैंने रखा हुआ है, ये पक रही है। तब तक मैं कुकर चेक कर लेती हूँ। मैंने दाल रखी थी बॉईल करने के लिए, ये अरहर की दाल है, और इसमें मैंने कद्दू यानी पम्पकिन, क्योंकि बच्चे ऐसे तो खाते नहीं हैं, किसी के पापा खा लेते हैं, मैं खा लेती हूँ, लेकिन इनको खिलाने का बेस्ट तरीका है ये जो अरहर की दाल है ना, इसको अभी मैं घोटूंगी तो ये सारे पीसेस गायब हो जाएंगे। और जो ब्लैक है ना, मैंने इमली डाल दी थी, आधा टमाटर और थोड़ी सी सूखी इमली जो होती है वो डाल देती। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ। ये सब जितने बड़े बड़े पीसेस है ये डिज़ोल्व हो जाएंगे, मैं अच्छे से घोटूंगी दाल को। तो देखिए, मैंने जितना भी वो पम्पकिन के बड़े बड़े पीसेस थे अच्छे से चमचे से घोट दिए, फोड़ के उनको प्लेन हो गई अब मेरी दाल बिल्कुल भी। और दाल क्योंकि क्वांटिटी में कम थी और मुझे कम ही बनानी थी, लेकिन वो थोड़ी सी और कम थी, तो मैंने क्या करा ना, मुझे याद आया, मैंने कहा अरे पम्पकिन रखा है, मैं दाल में मिला देती हूँ, सब्जी तो ख़त्म होएगी, ऊपर से बच्चों के मुँह भी लगेगी। तो मेरी मम्मी यही किया करती थी, बैंगन हो गया, कद्दू हो गया, और जितनी वेजिटेबल्स होती है ना, तो जब सांभर बनाती थी या प्लेन अरहर की दाल बिना सांभर पाउडर के बनाती थी ना, तो उसमें ये सारी सब्जियां ऐड कर देती थी, और हम लोग टेस्ट भी बढ़ जाता था, हमें पता ही नहीं लगता था, हम लोग खाते थे बड़े शौक से। तो इसलिए मैं भी खाने लगी, क्योंकि मम्मी ने इस तरीके से हमें खिलाया। और ये जो काली काली इमली है ना, ये भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। मैंने इसमें थोड़ा पानी भी डाल दिया, दाल गाढ़ी हो गई थी। और जब मैं इसके अंदर वो सब्जी काट रही थी ना कद्दू की, तो मुझे याद आई हमारी आंटी की। हमारी एक रानी आंटी थी बरेली में, अब वो खुदा में सो चुकी हैं। तो एक बार वो यहाँ आई हुई थी, मैं इतने ना सब्जी भी चेक कर लेती हूँ, खुदा में सो चुकी हैं अभी तो, खैर वो तो यहाँ दिल्ली में आई हुई थी। ये देखो गाइस, हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। तो उस टाइम खाना बनने की तैयारी हो रही थी, तो कद्दू डालने की बात हो रही थी, शायद दाल में डालने की बात हो रही थी। तो आंटी ने बोला अरे बड़े बड़े चंक्स करके डालना उसमें। मैं वहीं बैठी हुई थी, उस टाइम मेरी नई नई शादी हुई थी, तो आंटी बरेली आई हुई थी, तो आंटी ने कहा बड़े बड़े चंक्स करके डालो, उससे क्या होगा ये जल्दी गल जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम छोटी बात हो या कोई बड़ी बात हो, जब बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं ना, तो वो लाइफ टाइम तक है ना हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है और कभी नहीं भूली जाती। तो जब भी ऐसे सब्जी डालने की और कट करने की, खास करके कद्दू की बात आती है ना, तो मेरे को आंटी के ध्यान आ जाता है कि आंटी ने ऐसे बोला था। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, किसी की दादी की बातें, किसी की मम्मी की बातें, किसी के पापा की बातें, चाचा ताऊ की बातें, कुछ ऐसी बातें होती है जो हमेशा हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है और हमें कहीं ना कहीं वो रिकॉल होती रहती है, हमें आता रहता है ध्यान, अरे ताऊ ने ऐसा कहा था, अरे दादी ने ऐसा कहा था, इससे ये होता है, इससे वो होता है। तो अब मैं प्याज कट करके रखी हुई है तड़के के लिए, मैं दाल में तड़का डालने के लिए तैयार करती हूँ।
मैंने जल्दी से थोड़ा सा 1 कटोरी आटा गूंदा, ज़्यादा नहीं, और इसमें से फिशी के पापा के लिए रोटी बना के मैं दे चुकी हूँ, टिफ़िन पैक कर चुकी हूँ, बहुत लेट हो गए हैं। और दूसरी तरफ मैंने चावल रख दिए थे, वो भी मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, 1 कटोरी, ज़्यादा नहीं, ये देखो। और ये मैंने बॉइल्ड राइस बनाए हैं, स्टीम निकल रही है। और फिशी के पापा को भी थोड़े से दे दिए कच्चे पक्के, ये सोच के कि टिफ़िन में स्टीम में थोड़े पक जाएंगे। और ये राइस हो गया, गैस ऑफ कर देते हैं। A few moments later. खाना पूरा रेडी हो चुका है। तो और आज मैंने खाने में बनाया है दाल, सांभर टाइप बनाई, सांभर का मसाला नहीं डाला है, अरहर की दाल बनाई है मैंने, उसमें कद्दू भी डाला है, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और शिमला मिर्च, पनीर, राइस, और राइस खाए हुए बहुत दिन हो गए थे, तो फिश के पापा को राइस चाहिए थे, तो राइस लिए हैं, और चपाती ली है मैंने। तो मेरा कुछ ऐसा प्रोग्राम था कि मैं टिफ़िन पैक करूँगी, तो वो पूरा मेन्यू आपको दिखाऊँगी, पर मैं दिखा नहीं पाई। और ये सारा खाना मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 30 से 40 मिनट के अंदर बनाया है, जल्दी जल्दी। एक तो क्वांटिटी कम थी, वैसे भी जल्दी बनता है क्योंकि क्वांटिटी कम होती है, और फिर जब हमें पता होता है एक के बाद हमें एक क्या स्टेप करना है, तो वो फटाफट स्पीड में होने लगता है। तो मैं तो जल्दी बना लेती हूँ अक्सर, और कभी होगा तो मैं लाइव कुकिंग भी करके दिखाऊंगी। और अब जब मैं प्लेटिंग करूँगी तो ये सारे आइटम आपको लगा के दिखाऊंगी। और आज की अपडेट ये है कि मेरे निकल गया एक फेस पे छोटा सा पिंपल, जो बहुत ही छोटा है, पर अगर गलती से हाथ लग जाता है ना फेस पे तो बहुत दर्द कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये वाला ज़्यादा दर्द कर रहा है, 2-3 बार इधर हाथ लग गया है। और ज़्यादातर मैं अवॉइड करती हूँ, फेस को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे ना जम्स वगैरह लगते हैं फेस पे, तो ना चाहते भी फिर पिंपल हो जाते हैं। मेरे को इतने नहीं होते, पर जब भी होते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है इन सबको कैरी करने की। लेकिन जितना हो सके अपने फेस को इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए अपने हैंड्स को अपने फेस से दूर रखने चाहिए। कई लोगों की आदत है ऐसे करके बात करना और बार बार फेस पे हाथ लगाना, वो नहीं करना चाहिए, सही बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो फेस की एक अलग हाइजीन मेंटेन करके चलना चाहिए, जो मैं फॉलो करती हूँ। क्योंकि एक बार मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था, तो कोई स्किन स्पेशलिस्ट थी, वो बता रही थी तो कि फेस पर हाथ, वैसे भी मेरे को हैबिट नहीं है, तो पर मेरे को हेल्प इसलिए मिल गई क्योंकि मेरे को हैबिट नहीं है। और जब मुझे पता लगा तो मैं और भी ज़्यादा अवेयर हो गई कि मेरे जो हाथ है ना, ज़्यादातर मैं धो के रखती हूँ, और कम से कम दिन में मैं पता नहीं कितनी बार धोती हूँ। हैंड वॉश मेरे थ्रू ख़त्म होता है, इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है। बच्चों को तो धुलाती हूँ मैं, ज़्यादातर अपने बहुत बार बार धोती हूँ। कोरोना टाइम से भी आदत हो गई, और उससे पहले से तो थी, कोरोना टाइम से तो और ज़्यादा हो गई है आदत। तो मैं अवॉइड करती हूँ, और हाथ भी अपने क्लीन रखती हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में धोने की आदत हो गई है, सही बताऊँ। ऐसे नहीं, मेंटली तौर पे नहीं धोने की आदत हो गई कि भाई दिमाग से फिक्स ही हो गया, धोना ही है, गंदे नहीं है तब भी धोना है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ काम करा, किसी चीज़ से हाथ गंदे हो गए, थोड़ा सा भी हल्का सा किरकिरा लगा तो धो लिया जाके। सिर्फ पानी से नहीं धोती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ आदत हो गई है, खाली पानी से नहीं धोती, हैंड वॉश से धोती हूँ। धोने चाहिए, तो अपनी हाइजीन भी मेंटेन रखनी चाहिए, इंक्लूडिंग योर ब्यूटी, योर फेस, योर स्किन। तो इसके लिए ना अवेयर रहना चाहिए कि भाई हाइजीन मेंटेन करके रखें, हम लोगों को क्या सूट होता है क्या नहीं। क्योंकि हम लोगों को आदत है नहीं, मेरी मम्मी ने भी ऐसी कोई आदत डाली नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत सिंपल तरीके से रही है। कोई भी हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैंगे, तो और कुछ डिपेंड भी होते किसी चीज़ पर भी। कुछ हमें जैसे स्क्रबिंग भी करनी है, कुछ अच्छा करना है, जैसे स्किन को। शादी में जाने से पहले लोग भागते पार्लर में फेशियल कराने के लिए, तो हम लोग फेशियल कराने नहीं जाते। तो जैसे अपना बेसन, दही, वही दादी नानी के पुराने नुस्खे, तो हम वो फॉलो करते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो हमारी मम्मी भी वही करती है, और हम लोगों को वही आदत डाली है, और मैं इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। और अब ऐसा हो गया है इन दोनों में, दोबारा जो दुनिया है जो इतनी एडवांस हो गई है, AI टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये सारी जो पीछे वापस जा रही है, पीछे के रूट्स में वापस जा रही है, और वहाँ रिसर्च कर रही है, रिसर्च कर रही है, और देख रही है पहले कैसे क्या होता था क्या नहीं। फैशन भी पहले का वापस आ रहा है, और जो ये हैक्स होते हैं, ब्यूटी हैक्स, ये भी पुराने ही यूज़ कर रहे हैं लोग।
अपना ट्राई कर रहे फेस पे, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं होता है, नेचुरल होते हैं, तो मैं वही फॉलो करती हूँ। ज़्यादा लंबा हो गया, तो मेरा आज दिल था कि मैं आप लोगों को अपना ये डिनर टाइम जो होता है ना, डिनर प्रेपरेशन, ये दिखाती हूँ। तो अब फिशू के पापा लेट हो रहे थे, मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम करा। प्लेटिंग करते फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स, खाना तैयार हो चुका है, प्लेटिंग हो चुकी है। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अरहर की दाल, शिमला मिर्च पनीर की सब्जी, राइस एंड चपाती। लोगों को कैसी लगी रेसिपी, आप ट्राई करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।